प्रतिदिन मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। कस्तूरी कुंडल तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तितं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं तुल्लितं कंठे च मुक्तावलीं गोपास्त्रो परवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। विष्णु भगवान की जय। राम राम, जय श्री राम। बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें और पीला भोजन करें। जो व्रती लोग हैं पीला भोजन करें, पीले वस्तु का दान करें। तो आइए सुनते हैं वीरवार की व्रत कथा। व्रतियों के लिए जिनका व्रत वीरवार को होता है वो इस कथा को सुनें और अपना व्रत जो है शुरू करें और व्रत खोलें। तो आइए सबसे पहले जो है अब जो है भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक वीरवार को व्रत रखता, पूजन करता था, हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी और वह न व्रत करती और न किसी को कुछ दान में देती एवं वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासियां थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के पास राजमहल में उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गया हूं। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव बहुत ही हैं। अब आप ऐसी कृपा करिए कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का ऐसा वेश रखे भगवान बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसे सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ और ब्राह्मणों को दान दो और प्याव लगाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और साथ में ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की आपको प्राप्ति भी होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई और वह बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय जो है नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना
कि वह भी जो है अपनी हजामत इत्यादि करवाएं और भोजन में मांस, मदिरा और कपड़े धोबी किया धुलवाने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन जो है नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पतिदेव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार भरपेट 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार बीत गए और उसकी समस्त धन संपत्ति जो है वो नष्ट हो गई। और कहे अनुसार भी भरपेट भोजन के लिए अब दोनों समय जो है परिवार तरसने लग गया तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लग गए। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लग गया। राजा के जाने के पश्चात इधर जो है उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लग गई। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन नहीं मिलता, किसी दिन जो है जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा। उनके 7 दिन व्यतीत हो गए लेकिन उनको भोजन नसीब नहीं हुआ। तो रानी अपनी दासी से बोली कि हे दासी, यहाँ पास के समीप ही के नगर में जो है मेरी एक बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से जो है 5 सेर बेजर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए हमारा जो है गुजर बसर हो जाएगा। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अपनी बात कई बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा जो है सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई जो है अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखित हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया और वह लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है और मैंने 5 सेर बेजर देने के लिए मैंने उससे बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराशा एवं खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ा। तो रानी बोली कि हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का जो है कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है और अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में होता है। जो कोई ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। अब जो हमारे भाग्य में होगा वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे जो है कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद लेकर वह अपनी बहन के घर गई तथा बोली कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न तो उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था तथा राजा प्रदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली कि हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा जो है बेजर का भरा हुआ मिल गया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया।
दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी क्या करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत कथा, पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया कि जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करते हैं तथा दीपक जलाते हैं और पीला भोजन करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं तथा प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान बृहस्पति की कथा सुनते हैं तथा इस प्रकार करने से भगवान बृहस्पति देव उस वक्त से प्रसन्न होते हैं और अन्न, धन तथा पुत्र देते हैं और मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। घुड़शाला में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जो तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसीलिए 2 भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए तू ही भोजन कर ले। और दासी ने कहा कि हे रानी, यह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने भगवान बृहस्पति देव जी का बहुत बहुत स्मरण किया, धन्यवाद किया एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया। इसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लग गए, पूजन करने लग गए और भगवान बृहस्पति की कृपा से उन दोनों को भोजन एवं धन की कमी उनकी दूर हो गई। परंतु रानी फिर पुनः पहली प्रकार से, जो उसकी आदत पहले थी उसी प्रकार से आलस्य करने लग गई। तब दासी ने कहा कि हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी और आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था। इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई थी। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके पितर हमेशा प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के सदकर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार करने से उसका काफ़ी यश फैलने लग गया। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी को और दासी आपस में दोनों विचार करने लग गए कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। राजा रानी की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगे। भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की इच्छाती होती है, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपनी नगर की ओर चलने को तैयार हो गया। प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहने लग गया। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर उन अपनी दुख भरी जीवन की कठिनाई से व्यतीत करता हुआ, और राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को एक दिन याद करके रोने लग गया। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धरकर आए और राजा से बोला कि हे लकड़हारे, तुम इस बियान जंगल में किस चिंता में बैठे हो?
मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। तुम किसी प्रकार की चिंता अब मत करो, भगवान ने तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। और देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत भी प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा नहीं बचता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूं, जिससे कह या सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का जो है पूजन करूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां बेचकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से जो है दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। बोलो विष्णु भगवान की जय।